मेरे प्राण गुरु अर्पण, मेरे प्राण गुरु अर्पण, दिल जान गुरु अर्पण, दिल जान गुरु अर्पण, दिल जान गुरु अर्पण, दिल जान गुरु अर्पण, मेरे प्राण गुरु अर्पण, मेरे प्राण गुरु अर्पण, मेरे प्राण गुरु अर्पण, मेरे प्राण गुरु अर्पण। सब कुछ है गुरु अर्पण, तन मन है गुरु अर्पण, सब कुछ है गुरु अर्पण, तन मन है गुरु अर्पण, आनंद गुरु अर्पण, शांति है गुरु अर्पण, आनंद गुरु अर्पण, शांति है गुरु अर्पण, मेरे प्राण गुरु अर्पण, मेरे प्राण गुरु अर्पण, मेरे प्राण गुरु अर्पण, मेरे प्राण गुरु अर्पण।
शरण मिले मन जीवा, सतगुरु शरण मिले मन जीवा, सतगुरु शरण मिले मन जीवा, सतगुरु शरण मिले मन जीवा, सत्संग बैठ
सतगुरु शरण मिले मन जीवा, सतगुरु शरण मिले मन जीवा। सत्संग बैठ हरि गुण गावा, सत्संग बैठ हरि गुण गावा। राम नाम रस पीवा, राम नाम रस पीवा। सतगुरु शरण मिले मन जीवा, सतगुरु शरण मिले मन जीवा, सतगुरु शरण मिले मन जीवा, सतगुरु शरण मिले मन जीवा। परमात्मा के दरबार में साधक आज क्या प्रार्थना कर रहा है? हे परमात्मा, मेरे मन मेरी आत्मा को सतगुरु की शरण मिले। मैं सत्संग में बैठकर सदा तेरा गुणगान करता रहूं, अपनी जीवा से तो तेरा गुणगान करूं, लेकिन मेरी आत्मा, मेरा ये तन मन राम नाम का गुणगान करने से जो आनंद, जो रस मिलता है वो पाए। ऐसी तेरे दरबार में मेरी प्रार्थना है परमात्मा। मैं सदा ही अपने सतगुरु की शरण में रहूं, शरण में रहते हुए मैं अपना सब कुछ गुरु अर्पण कर दूं। जब हम अपना सब जो चिंताएं हमें घेरे रखती हैं, कितना बोझ मानव अपने सर पर उठाए घूमता फिरता है। हमारी दशा तो ऐसे होती है कि ऐसा जानो एक बैलगाड़ी के नीचे नीचे कोई छोटा सा पशु उसके नीचे चलता है, लेकिन उसे ऐसे जान पड़ता है, इस भ्रम में वो चलता जाता है कि शायद ये जो बैलगाड़ी है इसका सारा भार मेरे ऊपर है। यदि मैं इसके नीचे से निकल जाऊं तो ये बैलगाड़ी चल ही नहीं पाएगी। यही हम सबकी दशा रहती है इस संसार में चलते हुए। सारे का सारा बोझ हम ऐसा मान लेते हैं, इस संसार का सारा बोझ हमारे सिर पर है,
यदि हम ना होते तो ये संसार कैसे चलता। लेकिन साधक कहता है कि मैं अपनी गुरु की शरण में रहकर अपना सुख दुख, अपनी चिंताएं सब कुछ गुरु अर्पण कर दूं, तभी ये मेरी जो आत्मा है चित आकाश में उड़ जाऊं मैं, तभी ये मेरी आत्मा उड़ान भरेगी और मैं प्रभु के नाम का रस सदा पीता रहूं। चिंता को छोड़कर चिंतन में जब लग जाऊंगा, तभी उस परमात्मा के नाम का आनंद ले पाऊंगा, गुरु कृपा ध्यान कर पाऊं। गुरु की कृपा से मैं ध्यान मग्न हो पाऊं, शब्द ज्योति में लीन हो जाऊं। उस परमात्मा की जो ज्योति स्वरूप है परमात्मा, उसके शब्दों से एकाकार हो जाऊं। ब्रह्म ज्ञान रस पीवा, ये कौन सा ज्ञान? ये वो ज्ञान जो इस संसार से परे है, जो ब्रह्म का ज्ञान है, जो अवतरित ज्ञान है। जब साधक साधना में लीन हो जाता है तो उसे इस संसार के ज्ञान की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वो ज्ञान पाने लग जाता है जो परमात्मा उसे देना चाहता है। वो ज्ञान जिसे पाकर उसकी भक्ति के आगे के मार्ग खुलते चले जाते हैं। जब तुम संसार से ये ज्ञान पाना चाहते हो तो वो कुछ स्वार्थवश तुम्हें उस परमात्मा के सच्चे मार्ग से कभी कभी भटका भी देते हैं, या ऐसे भी हो सकता है कि उन्हें स्वयं ही इस आगे के मार्ग का ज्ञान नहीं है, तो वो तुम्हें कैसे बताएंगे। तो तुम इस मार्ग पर तभी आगे बढ़ पाओगे जब तुम सतगुरु शरण में रहते हुए उस परमात्मा के ध्यान में लीन हो जाओगे। तब वो ज्ञान मिलेगा जो परमात्मा की अवतरित वाणी से मिलेगा। तो फिर उसमें संशय कहाँ रह जाएगा। हो प्रकाश मस्तक में मेरे, जो सदियों से, जो जन्मों से अज्ञानता का अंधेरा मेरे तन मन पर छाया है, वो आपके ज्ञान के प्रकाश से मिट जाए। मन लगे ध्यान में तेरे और मेरा मन इस संसार से हटकर आपके ध्यान में स्थित हो जाए। आनंद अमृत रस पीवा, फिर उस अक्षय आनंद की
प्राप्ति हो मुझे, जो पाकर फिर साधक इस संसार में नहीं जा पाता, फिर उसे संसार में जाने की ना इच्छा रहती है, ना आवश्यकता होती है। जो वो संसार में विचरता भी है तो केवल वो ज्ञान, वो आनंद अमृत बांटने के लिए विचरता है, जो उस पर परमात्मा की ओर से सदा बरसता रहता है। फिर वो यही गाता फिरता है कि ये जो प्रेम मुझे परमात्मा की ओर से मिल रहा है, ले लो रे दुनिया वालों, मैं प्रेम बांटता फिरता हूँ, ले लो रे दुनिया वालों। जो संत उस परमात्मा को पा जाते हैं, वो फिर धरती पर यही गाते फिरते हैं, ले लो रे दुनिया वालों, ले लो रे दुनिया वालों। आज साधक उस पालनहार से, उस परम पिता से, उसके दरबार में आकर ऐसी ही प्रार्थना में लीन होना चाहता है। तो आज हमारा यही विषय है। भक्ति लहर ग्रंथ में से पृष्ठ नंबर 4 दोहे गाएंगे। विषय है पालनहार। मैं तो हूँ उस ईश का जिसने रचा संसार, वही मेरा माता पिता, उससे है मेरा प्यार। मेरा प्राण आधार जो सबका पालनहार, सबको जीवन दे रहा, सबकी करे संभाल। सभी उसी को पूजते, उससे लेते प्राण। धरती और आकाश में वही सर्वशक्तिमान। ईश के मीठे नाम को प्रेम सहित जो खाए, रोग सभी तन के मिटे, आत्मा भी जग जाए। जिसकी वायु से सभी लेते सांस और प्राण, वही सबका माता पिता, सबको देता दान। उसके प्रेम वियोग में अश्रु बहे दिन रात, एक पल भी भूलो नहीं हे जगत के नाथ। अश्रु धारा बह रही, मिले शांति आनंद, उड़ते ही और आत्मा पाए परमानंद। आयु बीती जा रही, अब तो आप प्रभु राम। जाने से पहले चाहूं दर्शन हो भगवान। जन्मों से प्यासा फिरूं, पाने को तेरा प्यार। थक गया मैं हूँ बहुत, मेरी करो संभाल। रोऊं आंखें मूंद मैं, तुझे पुकारूं माँ।
सांस नाम जप तन मन शांति आए। पालनहार जगत की मेरी और भी दे, पुकारती प्यासी आत्मा बरसो प्रेम बन में। अनंत समय बिछड़े हुए अब आई तेरी याद, दुख पीड़ा अब दूर कर हे जगत के नाथ। जन्मों से राह भागता पाने को तेरे प्रीत, मामा कह पुकारता सुनो जगत के। जन्म न यूं जाए मेरा, सुन मेरे पालनहार, पाप मुक्त मुझको करो भव सागर दो तार। तू तो बख्शनहार है, तू ही जाननहार, कर्म मेरे ना देख तू जगत पिता जगपाल। रो रो तुझे पुकारता देख पापों की डार, मोह ममता अहंकार से कौन लगावे पार। दुख पीड़ा है दे रही विषय भोग अभिमान, स्वार्थ वश भूला फिरा किया न सिमरन ध्यान। अब पछतारा बहुत है पापीड़ा अपार, अब की बारी बख्श दे हे प्रभु दीन दयाल। हाथ उठा रो सदा आंखें हुई हैं लाल, पाप करत सोचा नहीं अब दुख पाए हजार। कितने झूठ कपट किए तन मन भरा अहंकार, अपने स्वार्थ के लिए बहुत छीने अधिकार। औरों के हक मार कर अपना भरा घर बार, तन दुख पीड़ा पा रहा यम की बढ़ती मार। कोई नहीं साथी बना जिन कारण बोल झूठ, स्वार्थ के साथी सभी दुख मेरे सब छूट। ईश्वर को कर याद अब जब दुख पाए अपार, चमड़े ढली छुरियां पड़ी कोई न पूछे हाल। कड़वा मीठा जो बोया फल उसका तू खाए, उसका यही नियम है जो भी जावो आए। मानव अब भी समझ ले अपने कर्म सुधार, अब भी कुछ बिगड़ा नहीं ईश्वर से कर प्यार। कर्म कांड के फेर में खोया जीवन सार, गुरु नाम जब से मिला ज्ञान का हुआ संचार। जगे ज्योति मस्तक मेरे नील नाम में घोए, शक्ति रूप लहरें उठे नाम ध्यान में खोए। उसका भरोसा मांग तू उसको सब कुछ जान, है सबको जो पालता उसे तू ईश्वर मान। ईश्वर अल्लाह एक है,
जिसने रचा संसार, वही मेरा माता पिता, उससे है मेरा प्यार। सबसे पहली जो आवश्यकता है वो इस भाव की है, जब तक हमारे ये भाव अंदर से नहीं बनते, अंतःकरण से नहीं बनते, तब तक जानो इस भक्ति के मार्ग पर चल नहीं पाएंगे। जब तक ये नहीं मानने लगते कि मैं तो उस परमात्मा का हूं जिसने ये सारा संसार रचा है, क्योंकि वही मेरा माता पिता है। कैसा नाता है उस परमात्मा से। इस संसार में बालक का सबसे जो आत्मिक रिश्ता, जो संसारी रिश्ता कहिए, जो प्रेम का रिश्ता है, वो उसके माता पिता के साथ है। क्यों? क्योंकि जब वो अपने माता पिता की गोद में होता है, हम हर समय देखते हैं संसार में, तो वो बालक निर्भय होता है। बाकी की जो संसारी वृत्तियां हैं वो तो अभी बालक में प्रवेश ही नहीं कर पाई होती, लेकिन वो अपने माता पिता की गोद में अपने को सबसे अधिक सुरक्षित महसूस करता है, क्योंकि वो ये मानता है कि माता पिता से अधिक स्नेह करने वाला, अधिक मेरा हितैषी कोई नहीं है। इसलिए वो अपने आप को सबसे अधिक उनके संरक्षण में सुरक्षित महसूस करता है। तो जब तक हमारे या साधक के ये भाव नहीं बनते कि मैं तो उस परमात्मा का हूँ और मेरा उससे प्यार है, तब तक ये संसार का भय अंदर से कैसे छूटेगा। तुम कहते हो हम तो परमात्मा की भक्ति करना चाहते हैं। ज्यादातर संसार में आप ऐसा ही देखोगे, ऐसा ही सुनोगे। मैं तो सत्संग में आना चाहता हूँ, मैं तो ध्यान पर बैठना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूं? आज मुझे उसने सत्संग आने से रोक दिया। जैसे ही मैं ध्यान पर बैठने लगा, मुझे ये काम आ पड़ा। इसका अर्थ ये हुआ कि तुम ईश्वर से अधिक उसको प्रेम करते हो जिसने तुम्हें उसके पास जाने से रोक लिया। अन्यथा ऐसी कोई शक्ति तुम्हें
उस परमात्मा के भजन कीर्तन से रोक नहीं सकती। कमी तुम्हारे प्रेम में है, कमी तुम्हारी इच्छा शक्ति में है, जो तुम्हें खींचकर किसी न किसी कारणवश तुम्हें तुम्हारे सतगुरु से दूर ले जाती है। तुम कहते हो सतगुरु हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन जब परीक्षा का समय आया तो तुम उसे उत्तीर्ण, उसे पास नहीं कर पाए। सतगुरु देख रहे हैं बैठे कि तुम्हें मेरे से कितना प्रेम है, जो तुम्हें कोई भी संसारी शक्ति उनके वचनों को मानने से रोक रही है। इसका अर्थ ये नहीं है कि उस संसारी शक्ति में अधिक बल है। इसका अर्थ ये जानो कि तुम्हारे प्रेम में अभी कमी है। तुम सतगुरु के प्रेम से अधिक उस संसार से डरते हो। अपने प्रेम को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा का नाम ही तुम्हें वो शक्ति दे सकता है। ईश के मीठे नाम को प्रेम सहित जो खाए, रोग सभी तन के मिटे, आत्मा भी जग जाए। परमात्मा के मीठे नाम को जो प्रेम सहित खाता है, अर्थात जो उसके नाम की शक्ति को जितने प्रेम के साथ जपता है, उसमें लीन होता जाता है, तो जहां उसके तन के रोग मिटते हैं, वहीं उसकी आत्मा को भी शक्ति मिलती है। अरे भाई, जो परमात्मा का नाम लेते हो, जो परमात्मा को पाना चाहते हो, तो तुम ऐसा समझो तुम सर्वशक्तिमान के साथ प्रेम कर रहे हो। सर्वशक्तिमान का अर्थ समझ रहे हैं? जो इस संसार में सबसे शक्तिशाली है, जो सब कुछ कर सकता है, फिर तुम संसार से कैसे भय खाते हो? ये तुम्हारे अंदर कहां से टिक रहा है? जब तुम्हारी यारी उस सर्वशक्तिमान के साथ हो गई, तो निश्चय कर जानो ये संसार हमारा क्या बिगाड़ लेगा। जो शक्ति मीरा को मिली, कौन सी ऐसी शक्ति थी कि महल माड़ियां छोड़कर, जहां पर भक्ति में अड़चन आती थी, इसलिए महल माड़ियां छोड़ दी, राज परिवार छोड़ दिया, जहर का प्याला पी लिया। वो कौन सी शक्ति थी? क्या वो शक्ति हमें नहीं मिल रही? यदि नहीं मिल रही तो हमारे प्रेम में कमी है, हमारी भक्ति में कमी है, क्योंकि भक्त तो परमात्मा से यही प्रार्थना करता है जब वो भक्ति के मार्ग पर चलता है।
जन्म यूं जाए मेरा, सुन मेरे पालनहार, पाप मुक्त मुझको करो, भव सागर दो तार। हम परमात्मा से ये मांग रहे हैं कि परमात्मा मेरा ये जन्म यूं ही व्यर्थ में ना चला जाए। हे मेरे पालनहार, तू मेरी ये पुकार सुन। कितने जन्मों से भटकता भटकता इस जन्म में ये भक्ति का मार्ग मिला है, तो मेरा ये जन्म यूं ही बीत ना जाए। आप मुझे पाप मुक्त करके इस भव सागर से पार कर दो। जो भी पाप मैंने पिछले जन्मों में किए, उन पापों को क्षमा करके इस जन्म में मुझे अपनी भक्ति के मार्ग पर चलाओ। सतगुरु की शरण मिल गई तुम्हें इस जन्म में, इसे व्यर्थ में जाने मत दो। इस जन्म के पश्चात जब सतगुरु से सामना करना पड़ेगा, तो वो पूछेंगे, मैंने तुझे वो मार्ग दिखाया था, उस मार्ग पर उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, तो तुम कैसे कह पाओगे गुरुदेव, हम तो मार्ग पर चल रहे थे, हम तो आगे बढ़ना चाहते थे, पर इस संसार का भय, कुछ संसारियों का भय कैसे हमें मार्ग से भटका पाया। नहीं, ये बहाना चल पाएगा उसके दरबार में, क्योंकि जहां भक्ति हो वहां संसार का डर हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा नाता तो उस निर्भय से हो गया जिसको पाकर कोई संसार का भय रह ही नहीं सकता। तो हम कैसे कह देंगे, मानव अब भी समझ ले अपने कर्म सुधार, अब भी कुछ बिगड़ा नहीं, ईश्वर से कर प्यार। संत कहते हैं, मानव अब भी समझ ले, अभी भी समय है तेरे पास, जो जीवन बीत गया उसकी बात छोड़, जो कर्म हो गए उनको भी छोड़ दे, लेकिन आगे की ओर देख, अब भी नहीं कुछ बिगड़ा, अब भी कुछ समय बाकी है, अभी तो जो बचा है उसे संभाल ले। अब तो ईश्वर से प्रेम कर ले, कब तक इन संसारियों से प्रेम करता करता अपने जन्म यूं ही व्यर्थ गवाता चला जाएगा। ये नहीं है कि हमने सबसे प्रेम नहीं करना,
लेकिन जो संसारी हमारी भक्ति के मार्ग में बाधा डाल रहे हैं, ठीक है, हम परमात्मा से ये तो प्रार्थना करेंगे कि परमात्मा इन्हें भी सद्बुद्धि दो, उनका भी बुरा नहीं मांगेंगे, लेकिन उनके कारण अपने मार्ग को कभी नहीं छोड़ेंगे। बड़ी मुश्किल से मिला है इस जन्म में ये परमात्मा का मार्ग, पता नहीं फिर मिले ना मिले। हमारे इस भय के कारण इस बार तो गुरु से नामदान मिला है, तो उसे व्यर्थ नहीं जाने देंगे। जाकर उस धाम में आंख से आंख मिलाकर ये कह तो पाए कि जो आपने दिया था उस बीज को मैंने अपनी भक्ति से, मैंने अपने सेवा कार्यों से उसे कैसा वृक्ष बनाया है। सब आपकी ही कृपा है, सब उसी से होता है, लेकिन कम से कम हमें शर्मिंदा तो न होना पड़े उस दरबार में जाकर। आज यही प्रार्थना करेंगे कि हे गुरुदेव, हम आपके दर पे आए हैं, आप ही हमारी संभाल करेंगे। आया तेरे द्वार गुरुजी, आया तेरे द्वार। गुरुजी आया तेरे द्वार, आया तेरे द्वार, गुरुजी आया तेरे द्वार। तेरी मझधार में जीवन किश्ती, तेरी मझधार में जीवन किश्ती, अब तो लगा दो पार, अब तो लगा दो पार। गुरुजी आया तेरे द्वार, अब तो लगा दो पार। गुरुजी आया तेरे द्वार, आया तेरे द्वार। 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 गुरुजी आया तेरे द्वार। झूठ कपट धन बहुत कमाया, भागा यश पाने के पीछे। झूठ कपट धन बहुत कमाया, भागा यश पाने के पीछे। कर्म कांड आडंबर सारे, कर्म
गुरु जी आया तेरे द्वार। बढ़ा पापों का भार, गुरु जी आया तेरे द्वार। आया तेरे द्वार 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 गुरु जी आया तेरे द्वार। बड़ा विद्वान कहलाया। पढ़े ग्रंथ बहुत ही मैंने, बहुत बड़ा विद्वान कहलाया। प्रेम की ठाई अक्ष न जाने, प्रेम की ठाई अक्ष न जाने। मन तन भरा अहंकार, मन तन भरा अहंकार। गुरु जी आया तेरे द्वार। मन तन भरा अहंकार, गुरु जी आया तेरे द्वार। आया तेरे द्वार 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 गुरु जी आया तेरे द्वार। नाम दान देकर अवतारो, सिमरन ध्यान में मुझे उतारो। नाम दान देकर अवतारो, सिमरन ध्यान में मुझे उतारो। कहे निष्काम अब शरण बिठा लो, कहे निष्काम अब शरण बिठा लो। कर दो मेरा उद्धार, कर दो मेरा उद्धार। गुरु जी कर दो मेरा उद्धार, कर दो मेरा उद्धार। गुरु जी कर दो मेरा उद्धार, कर दो मेरा उद्धार। गुरु जी कर दो मेरा उद्धार, कर दो मेरा उद्धार। गुरु जी कर दो मेरा उद्धार, कर दो मेरा उद्धार। गुरु जी कर दो मेरा उद्धार, कर दो मेरा उद्धार। गुरु जी कर दो मेरा उद्धार, कर दो मेरा उद्धार। गुरु जी कर दो मेरा उद्धार, कर दो मेरा उद्धार। गुरु जी कर दो मेरा उद्धार, कर दो मेरा उद्धार। गुरु जी कर दो मेरा उद्धार, कर दो मेरा उद्धार। गुरु जी कर दो मेरा उद्धार,
दो मेरा उद्धार, कर दो मेरा उद्धार गुरुजी, कर दो मेरा उद्धार, कर दो मेरा उद्धार गुरु